गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर जो बायोलॉजी का जो खंड हम लोग ब्लड कर रहे थे उसमें कुछ पार्ट्स हम लोग पीछे किए हैं। अगर कोई बच्चे नहीं देखे हैं तो जा करके आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का लिंक डाला हुआ है, पार्ट 1 वीडियो नाम करके डाला हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी वीडियो के मतलब श्रेणी को आगे लाते हुए आज हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है वो बात करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि मतलब प्लाज्मा क्या होता है, उसमें प्लाज्मा कितना % होता है ना, और रुधिराणु क्या होता है वो सब देखे थे। तो प्लाज्मा जो है वो 60% होता है, आपको बता दिया गया था है ना, 55 से 60% के बीच में, और रुधिराणु जो है वो 40% होती है। और रुधिराणु का ये 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर दे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, देखिए ब्लड जो है वो ब्लड को 2 भागों मतलब ब्लड जो है वो 2 खंडों से मिलकर बना, एक लिक्विड और एक ठोस है ना, मतलब सॉलिड है ना, मतलब एक द्रव और एक ठोस पदार्थ के मिलके बना है। तो द्रव पदार्थ वाले को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, है ना, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और जो ठोस वाला है उसको कहते हैं रुधिराणु, रुधिराणु। और ये टोटल का ये पता है आपको 60% है ये टोटल का, है ना, 55 से 60%, कहीं कहीं पे 55 देता है। और रुधिराणु का ये 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है आपको जा करके प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। ये 3 होता है रुधिराणु का। ठीक है, और रुधिराणु का ये 3 होता है आरबीसी, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का संख्या 50 लाख यानी मिलियन में देता है कभी कभी एग्जाम में, तो 5 मिलियन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग रुधिराणु का ये 3 पार्ट्स जो है इसको हम लोग करने वाले हैं, जरा बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तीनों हम लोग बढ़िया से देखेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और आरबीसी का जो आकार है वो कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, आरबीसी के जो आकार है वो कैसा होता है, गोल होता है। आरबीसी के आकार गोल होता है, आप इसको देखे होंगे कहीं ना कहीं। मतलब क्या होता है कि गोल रह करके बीच में हल्का सा चपटा, मतलब हल्का सा चपटा नहीं रहता, मतलब धंसा हुआ रहता है ना। तो आरबीसी के आकार पूछेगा तो कैसा होगा, गोल होगा। अब एक ऊंचाई पर जाने से हीमोग्लोबिन जो है उसका आकार बढ़ता है, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से जरा मेरे बात को सीखेंगे आप लोग। ठीक है, देखेंगे ये आरबीसी है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो बता ही दिए थे। आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात जरा बताएंगे, आप लोग ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, मेरे बात को समझेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, एक जो ब्लड है उस ब्लड को मतलब कि आज नहीं तो कल उसका तो मतलब डेथ होगा ही। जैसे आपको बताए थे हम कि ये जो है उसका 120 दिन लाइफ होता है। ठीक है, और इसका आपको बताया था डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है, और इसका प्लेटलेट्स को बोले थे 7 दिन होता है। ठीक है, तो सबको कहीं ना कहीं तो स्थान मिल जाएगा। जैसे ब्लड अगर मर गया, डब्ल्यूबीसी मर गया तो इसका कोई ना कोई स्थान है, ये अगर प्लेटलेट्स मर गया तो इसको कोई ना कोई स्थान है। लेकिन अगर आरबीसी मरा तो इसको खाने वाला कौन है। अगर ये आरबीसी मर गया हम लोग के शरीर में 120 दिन में, तो फिर उसको कौन मतलब कि खाएगा, जो मरा हुआ खून है उसको कौन लेगा। तो जो पलीहा है ना, पलीहा कहाँ पे लिख दे, यहाँ लिख दे, है ना, जो पलीहा है, एक सेकेंड, पलीहा, जो पलीहा है यानी इसको स्प्लीन कहते हैं, और यही क्या करता है, मरा हुआ जो आरबीसी है उसको खाता है। इसीलिए पलीहा को ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड का कब्र, ब्लड का कब्र कह सकते हो। ठीक ना, अगर आपसे पूछेगा कि ब्लड का कब्र किसे कहा जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग पलीहा को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो आरबीसी जो खराब हो जाता है उसको ये आराम से खाने का काम करता है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर हम आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को डीएनए चेक करना है, डीएनए है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर किसी को डीएनए चेक करना है तो वो इसका आरबीसी के जरिए वो चेक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जिस मतलब शरीर के कोई ऐसा पार्ट्स है जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उसी से डीएनए चेक कर सकते हैं। जैसे बाल से हो सकता है, थूक से हो सकता है, लेकिन केंद्रक इसमें आरबीसी में नहीं है, जिसके कारण आरबीसी से चेक नहीं हो सकता है।
WBC में केंद्रक है, इसलिए WBC से DNA चेक हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, रुधिराणु का ये 95% है। आपको बताए थे कि ब्लड जो दो प्रकार है, प्लाज्मा 60% और रुधिराणु ये आपका जाकर के 40%, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। तो ये रुधिराणु का अकेले 95% आपको कौन है, ये RBC अकेले रुधिराणु का 95% है, क्योंकि इसकी संख्या भी ज़्यादा थी, 50 लाख 5 मिलियन, है ना। चलिए अब देखो ध्यान से यहाँ समझेंगे बात को। ब्लड में क्या पाया जाता है, RBC और RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। इसीलिए ये अगर आयरन का कमी हुआ तो कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग होता है मानव को, एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए एनीमिया जो बीमारी है ये क्यों होता है, तो एनीमिया बीमारी अगर आप बता रहे हैं कि आयरन के कमी के कारण होता है तो भी ठीक है। अगर आप बता रहे हैं हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है तो भी ठीक है। अगर आप बता रहे हैं RBC के कमी के कारण होता है तो भी ठीक है। और अगर आप बता रहे हैं ब्लड की कमी के कारण होता है तो भी ठीक है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ब्लड में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे चलें। अच्छा ये क्लियर हुआ, लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे WBC। तो WBC को हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित माने इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। अतः अगर हमको DNA चेक करना है तो ये WBC के जरिए हम DNA को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेरे बात को समझेंगे बहुत गहराई के साथ। प्रकार इसका 5 प्रकार होते हैं, जिसमें 3 वो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 को 6 हो जाएगा ना, 6 प्रकार। जो लास्ट वाला 3 है इसका जो ज़्यादा कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला 3 वो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए इसका भी जरूरी है हम लोग को ब्लड में, अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग का ब्लड किसी प्रकार का मतलब हम लोग शरीर में काफ़ी ज़्यादा क्रियाएं हैं जो रुक सकती है, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या महत्व है वो देखेंगे। देखो हम लोग के जो WBC है उसमें 5 प्रकार का होते हैं, 5 प्रकार होता है। जैसे एंटीबॉडी भी है, लिम्फोसाइट भी है, मोनोसाइट भी है, और न्यूट्रोफिल भी है, और एसिनोफिल भी है, और बेसोफिल भी है। कभी कभी सवाल पूछ सकता है कि बताइए एसिनोफिल किसका एक भाग है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो आपको बताना पड़ेगा कि एसिनोफिल किसका है, तो ये आपको जाकर के WBC का है। अब जरा मेन ये 3 काम क्या है से जरा देखना ध्यान से, ठीक है। WBC में सबसे पहला काम किसका है, एंटीबॉडी का, ठीक है। एंटीबॉडी कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे एंटीबॉडी करता क्या है, हम डायरेक्टली लिखिए कि रोगों से रक्षा कौन करता है, तो रोगों से रक्षा जो है वो WBC करता है। जब हम लोग कोरोना काल में देखे होंगे कि टीकाकरण हो रहा था, टीकाकरण का मतलब होता है कि सुई लगाया जा रहा था ना, तो सुई के जरिए हम लोग के शरीर में क्या बढ़ जाता है, ठीक है। तो सुई लगाने से हम लोग के शरीर में क्या बढ़ रहा था, एंटीबॉडी की संख्या बढ़ रहा था। अब तुम लोग को समझ में आएगा सर एंटीबॉडी क्या है। तो अगर हम लोग के शरीर में बाहर से किसी भी प्रकार का कोई अगर बैक्टीरिया आता है, सपोज दैट अगर कोई मच्छर काट लिया, तो मच्छर काट ले तो बैक्टीरिया जैसी आया हम लोग के शरीर में, ठीक है ना, जैसी आया तो उसको देख रहता है, कौन देखता है, एंटीबॉडी देख रहता है। एंटीबॉडी का काम ही बस इतना है कि शरीर में अगर बाहर से कोई भी चीज आ रहा है उसको एकदम देख रहना, ठीक है। और बस वो करता कुछ नहीं है, बस देखते ही रहता है, ठीक है, बस देखते रहता है। और जैसे ही कोई बैक्टीरिया आया, समझो बात को, जैसे ही शरीर में कोई दूसरा बैक्टीरिया प्रवेश किया, एंटीबॉडी देख लिया और उसके बाद किसको कह देगा, लिम्फोसाइट को कह देगा। और लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है, T के आकार होता है, इसीलिए लिम्फोसाइट को T सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सवाल बना हुआ है एग्जाम में, ठीक है, पूछा हुआ सवाल कि बताइए लिम्फोसाइट जो है, सॉरी T सेल जो है वो किसको कहा जाता है, तो लिम्फोसाइट को। तो ये जो एंटीबॉडी है वो सबसे पहले देखता है कि कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है मानव के शरीर में, उसके बाद वो किसको फोन करता है, लिम्फोसाइट को। ये लिम्फोसाइट आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उठो तुम, है ना, तो लिम्फोसाइट जाता है एकदम कचर के चलाता है, मार के चलाता, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो है वो बैक्टीरिया से लड़ता है, लेकिन बैक्टीरिया आया कि नहीं आया ये बात कौन बताएगा, एंटीबॉडी बताएगा, ठीक है। और जब बता दिया, ये लिम्फोसाइट मार दिया, तो फाइनली जो मर गया उसका लहास पूरा शरीर में ऐसा ही घूमते रहेगा ना, इसीलिए उसके लहास को खाने के लिए कौन है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट खा के एकदम कांदा नियन मोटा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए वो सबसे बड़ा कहलाता है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा कि बताइए WBC के सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मोनोसाइट। अब उसको क्यों बड़ा हो गया, क्योंकि वो भाई बैक्टीरिया जो अपशिष्ट है ना उसको खा के
है, ये मोटा हो जाता है, ठीक है। टी सेल किसको कहेंगे? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या करता है? तो बैक्टीरियाओं को, ये बैक्टीरियाओं से ये लड़ता है, लेकिन बैक्टीरिया आया कि नहीं आया ये बात कौन बताता है? एंटीबॉडी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बीमारियां हैं ना बाबू, जिसमें क्या करता है कि लिम्फोसाइट लड़ने तो जाता है, लेकिन वो लड़ने के पहले ही मतलब लड़ने जाता है तो ये इसका खुद ही हार हो जाता है। किसका? लिम्फोसाइट को। जैसे अगर आपका ये आपका क्या HIV वायरस है, HIV जो है एड्स में होता है, बहुत ही खतरनाक वायरस है, और ये HIV वायरस में लिम्फोसाइट खुदे क्या हो जाता है? खुदे मर जाता है। इसीलिए वो सब बीमारी का इलाज नहीं हो बबुआ, बच के। HIV बीमारी इतना खतरनाक बीमारी है, उस सब से बच के देखो। उस सब में एंटीबॉडी तो काम करेगा, ये देख लेगा कि आ रहा है HIV वायरस, लेकिन इस तरह लिम्फोसाइट लड़ने जाता था खुदे मर जाता है। इसलिए HIV अगर एक बार हो गया, एड्स बीमारी हो गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप सुधर के चले, संभर के चले। ये काटो भरा रास्ता है, इसमें जीतेगा वही जिसका पैर में जूता पहनने रहेगा। इन्हें कि अगला जगह से फोन आया तो जूतों ने पहनना चल देना, ठीक है। नहीं तो अगर हो गया ना HIV, तो ये लिम्फोसाइट भी नहीं काम करेगा, बता रहे हैं। हाँ, अब आगे देखो, अगला क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं बिंबाणु, ठीक ना। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु, ठीक ना। बिंबाणु का आकार कैसा होता है? गोल होता है, लेकिन वो गोल होकर के थोड़ा सा ऐसे है ना, इसीलिए हम कह सकते हैं उसको उत्तल लेंस के आकार का होता है। क्या इसमें केंद्रक होता है? नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी मतलब ऐसा देखिएगा ना कि उसको पढ़ने का अंदर से तो दिल करता है, अंदर से दिल करेगा कि मतलब मुझे पढ़ना है, कोई भी काम करेगा उसको मुझे ये करना है, लेकिन करने का मतलब करने बैठे नहीं करेगा। जैसे आप अलार्म लगाएंगे कि हमको 3 बजे मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है, लेकिन जब 3 बजेगा तब पता चलेगा कि यार ठंडा लग रहा ना, सुतो कल पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहा तो हम लोग को ऐसा महसूस होने लगता है, कुड़पना आने लगता है, ठीक है, कि ये काम नहीं करेंगे, बस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन आपका 14 ग्राम जो हम बताए थे मेल में, पिछला वीडियो में आपको देख लीजिएगा जा करके, तो उसमें आपको 14 ग्राम अगर है और मेल है, चेक कर लेना मेल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको मेल में 14 ग्राम अगर नहीं है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी काम करने का आपको शुरुआत ही करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स है और सही अच्छा खासा प्लेटलेट्स है आपके शरीर में, इसकी संख्या कितना था? प्लेटलेट्स की संख्या आपको बताए थे हम 7 लाख, है ना, 7 लाख बताए थे, याद रखना। प्लेटलेट्स की संख्या 7 लाख। अगर इतना हम लोग के शरीर में है तो ये देखो, ये क्या करता है, काम को स्टार्ट करवा देता है कि चलो भाई करो उठो। लेकिन ये जो है ना, वो देर तक करवाने का काम करता है। जैसे आपको पढ़ने के लिए बैठा देता कौन? ये हीमोग्लोबिन। कभी कभी कैसे ऐसे इंसान को देखेंगे ना कि पढ़ने बैठेगा तो आधे घंटा में आई मैयो आई बप्पो करने लगता है ना, एकदम नहीं पढ़ल पार लगता है, कमर दर्द दे रहा है, माथा दर्द दे रहा है, तो उसके शरीर में क्या कम है? प्लेटलेट्स कम है। चेक करवा प्लेटलेट्स, है ना। हीमोग्लोबिन काम करना चालू करवा देगा, लेकिन प्लेटलेट्स जो है ना वो काम को ज्यादा देरी तक करवाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक उपाय भी है। आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएंगे, इस बात का कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर अपने शरीर में आप प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाएंगे, इसका एक उपाय है, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट्स आपको बढ़ाना, आप ज़्यादा, जैसे अगर आप आधे घंटा 1 ही घंटा पढ़ पाते हैं, और अगर आपको ज़्यादा घंटा पढ़ना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? गोट मिल्क, बकरी का दूध का इस्तेमाल करिए। बकरी का दूध का इस्तेमाल करिए, आपके शरीर में क्या हो सकता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब भाई आई डोंट नो, बट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमको बस इतना पता है कि बकरी का दूध से क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये सच्चाई है, होती है। मैं तो इस्तेमाल नहीं किया हूँ, बट होती है ना, कई बुकों में पढ़ा है। अगर फ्रूट यानी फल, आप फल को भी आप ले सकते हैं। अगर फल की भी मात्रा अगर आप अच्छा खासा ले रहे हैं तो उसमें भी क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। लेकिन यार गांव में किसानों या गरीबों के पास उतना पैसा कहाँ होता है जो मतलब फल खा सकता है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जो भी वीडियो लाएंगे इसका अगला ब्लड का या फिर श्वसन तंत्र का, उसका पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, बता रहे हैं, हाँ, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवारों के साथ व्यस्त रहिए।
हाँ, कहाँ व्यस्त रहिएगा से हमको मालूम है, लेकिन फिर भी व्यस्त रहिए, ठीक है, पढ़ाइयों के साथ व्यस्त रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।